और डियर पेरेंट्स, हम एक और क्वेश्चन जो बहुत प्रिवेलेंटली पेरेंट्स पूछते हैं डीएम पे, और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को, जब बच्चे प्री स्कूल की फ़ेज़ में हैं, फाउंडेशनल स्टेज में हैं, पेरेंट्स को बहुत दिक्कत आ रही है। और वो अक्सर पूछते हैं कि किस तरह से वो अपने बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो मैं एक प्रश्न डीएम से लेना चाहूँगी। तो ये बच्चा है इनका 3.5 साल का, और ये कहते हैं कि बच्चे को ना तो पढ़ाई में मन है और ना बच्चा मेरी बात सुनता है, और बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया है। ऐसी परेशानी इन पेरेंट की भी है, और कम से कम 10 और पेरेंट हैं जो मुझसे यही बात डीएम पे लिख चुके हैं कि हम बच्चे की ज़िद को कैसे दूर करें। तो पेरेंट्स, सबसे पहले बात समझने की है कि 3.5 साल के बच्चे की कोई ऐसी पढ़ाई नहीं होती है कि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट लेके पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा। आप ये जो पढ़ाई सोच रहे हैं, इसको लर्निंग बोलिए। और बच्चे का जो लर्निंग की स्टेजेस होती हैं, और 2.5 साल, 3.5 साल, 2 साल की फ़ेज़ बच्चे की लैंग्वेज बिल्डिंग की फ़ेज़ है। 3.5 साल के बाद बच्चा रीडिंग और राइटिंग में भी धीरे धीरे आप उनको अल्फ़ाबेट्स, अक्षर ज्ञान, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ क्या होगा, बच्चे के लर्निंग स्टेजेस के साथ अलाइन करके होगा, और फन वे में, प्ले वे में करना होगा। अगर आप सोचते हो कि बच्चा बैठेगा 1-2 घंटे और पढ़ाई करेगा, होमवर्क करेगा, आई एम सॉरी टू से, बच्चे के ये होमवर्क करने की उम्र नहीं होती। और बच्चे का होमवर्क उसका खेल खेल ही है। आप उसको लैंग्वेज सिखाने के लिए खेल खेल में लैंग्वेज सिखा सकते हैं, आप उसके लिए कहानियाँ पढ़ सकते हैं, आप उसके साथ वर्ड गेम्स खेल सकते हैं, उसके साथ आप ऑब्जेक्ट्स इकट्ठा कर सकते हैं, नेमिंग गेम खेल सकते हैं कि आपने अपने पास से 10-12 ऑब्जेक्ट्स रखे और आप उनके नेम्स बार बार रिपीट करें, उनको डिस्प्लेस करें, प्लेस करें, डिस्प्लेस करें और नाम रिपीट करें। बच्चा रेपिटिशन से सीखता है। इसी तरह से लैंग्वेज सिखाने के लिए आपको स्टोरीज़ और एक्टिविटीज़ काम आ सकती हैं, और मैथमेटिकल के लिए, मैथमेटिकल नॉलेज के लिए आपको मैथ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको प्री नंबर कॉन्सेप्ट सिखाने होते हैं। प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स में पैटर्न्स होते हैं, साइज़ वाइज पैटर्न्स होते हैं, इमेजेस से आप यूज़ कर सकते हैं। आप छोटी छोटी पत्तियां जो है ना पौधों की, इतनी गिर जाती हैं, आप लीव्स को लाइक छोटे से बड़े के ऑर्डर में अरेंज करा के, बड़े से छोटे के ऑर्डर में अरेंज कराकर हार्ड टू सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। घर में फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें घर से ही क्रिएट कर सकते हैं कि बच्चे को मज़ा आने लगे। ये तो हुई बात पढ़ाई की। दूसरी बात होती है कि बच्चा ज़िद कर रहा है, तो बच्चे की, अगर एक बच्चे का जब फ्रीडम मिली है, उसको मूवमेंट शुरू हुआ है, तो बच्चे को मूवमेंट का स्पेस चाहिए। क्योंकि हम अधिकतर नो वेस्ट पेरेंटिंग करते हैं और बच्चे को रिस्ट्रिक्ट करते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, बच्चा उसके बीच में क्रैंकी हो जाता है। तो जो उसकी डेवलपमेंटल स्टेज से अलाइंड नहीं होगा, अगर हम उससे ऐसे बिहेवियर की एक्सपेक्टेशंस करेंगे, तो बच्चा लगातार क्रैंकी होता रहेगा और फिर वो धीरे धीरे ज़िद्दी हो जाएगा। बच्चे को लॉजिकल ब्रेन 6 साल के बाद डेवलप होता है, उससे पहले आपका लॉजिक उसको समझ नहीं आएगा। ये मैं बार बार अपने वीडियोस में बताती हूँ कि बच्चे से लॉजिक की एक्सपेक्टेशन ना करें। आप समझें कि बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या हैं और उनके साथ एक्टिविटीज़ को अलाइन करें। यस पेरेंट बने, प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट जनरेट करें जिसमें बच्चे को अगर फ्रीडम टू मूव चाहिए तो आप उसके लिए एक फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि बच्चा उसमें खेल सकता है, घूम सकता है, और आप बच्चे के साथ खेलें। लैंग्वेज के लिए मैंने आपको बताया, प्री नंबर कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको बताया। आप जितना ग्रो करेंगे, जितना बच्चे के बचपन के बारे में सीखेंगे, उसकी लर्निंग फेजेस के बारे में सीखेंगे, उतना ही आप अपने बच्चे की हेल्प कर पाएंगे। सो प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे नॉलेज में, हमारी इन्फॉर्मेशन और हमारी तैयारी में है। तो आई होप यू वुड लाइक टू बी अ प्रिपेयर्ड पेरेंट, अ यस पेरेंट एंड अ नॉलेजेबल पेरेंट. Do that. Happy parenting.